Good morning students. Welcome again in online classes. Plus 1 class Geography. This is the third part of this chapter. चैप्टर हम कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस या जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जिसमें हमने टेरेस्टेरियल प्रोसेस, एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल प्रोसेस, एक्सोजेनिक प्रोसेस, एंडोजेनिक प्रोसेस के बारे में किया था। एक्सोजेनिक प्रोसेस जो अर्थ के बाहर से वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड मास मूवमेंट के थ्रू हो रहा था, और एंडोजेनिक प्रोसेस जो कि अर्थ के अंदर से हमें सफ़र कर रहा था, जिसमें फॉल्टिंग या फोल्डिंग, वोल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक, लैंडस्केप और डायस्ट्रोफिज्म एंड मेटामॉर्फिज्म हमने किया था। अब यहाँ से अब हम फॉल्टिंग को हम देखेंगे। दिस इज़ द fault is the planar or the generally covered fracture in the rocks and the earth crust where compressional or the terrestrial force cause related displacement of the rocks on the opposite side of the फीचर्स। अगर आपने 10th और प्लस उसमें 9th क्लास में देखा हो तो कुछ बाउंड्रीज़ के बारे में हमने किया था। कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन प्लेट, कुछ प्लेट्स थी, 3 टाइप की प्लेट्स। जो प्लेट्स आपस में एक दूसरे के आसपास आ जाती थी, जो प्लेट्स आपस में एक दूसरे के, ये इधर से प्लेट आसपास आएगी, ये इधर से, दैट इज़ द कन्वर्जेंट प्लेस। और डाइवर्जेंट प्लेस थी जो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी, दैट इज़ द डाइवर्जेंट प्लेस। और जो प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आकर ऊपर चढ़ जाएंगे, दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन प्लेट्स। इस टाइप की 3 प्लेट्स के बारे में किया था। ये फॉल्टिंग और फोल्डिंग जो एक्टिविटी हैं ये इसी तरीके से होती हैं। जब भी इस टाइप की एक्टिविटी होती हैं तो उसके अंदर कोई खाई या फिर कोई पहाड़ बनना, इस टाइप की एक्टिविटी होती है। आप एक बार फोल्ड को देखें, फोल्डिंग को। यहाँ ये इस रॉक्स को आप ज़रा ध्यान से देखें कि इस रॉक्स को यहाँ से प्रेशर लगा और यहाँ से प्रेशर लगा, और ये जो पोर्शन है ये फोल्ड होके ऊपर की तरफ उठ गया है, दैट इज़ द फोल्डिंग। फोल्डिंग इज़ द अनड्यूरेशन एंड द वेव्स इज़ द stratified rocks in the earth crust. A fold occur when one mass of originally fault and planar surface, such as the sedimentary strata or the bent and the covered as the result of the paramount डिफॉर्मेशन। ये इस तरीके से होता है। इसके अंदर एक प्लेट दूसरी प्लेट को आपस में करती है और जो प्लेट ऊपर की तरफ उठ जाती है, हिमालय माउंटेन इसी का एक मेन हिस्सा है जो ऊपर की तरफ उठता चला जाता है। नेक्स्ट इज़ द वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनो एक्टिविटी हमने चैप्टर नंबर 3 में सेकंड पार्ट, मतलब 5 पार्ट जब किया था उसके अंदर फोनेमिनोस ऑफ द इरप्शन ऑफ द मोल्टन रॉक्स, मैग्मा जो है अर्थ के बाहर आता है एक बहुत बड़े झटके के साथ, एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ अर्थ सरफेस पर, और कुछ वेन्स के थ्रू, हल्की हल्की वेन्स के थ्रू वो अर्थ से, क्रस्ट से निकलता है। लुक एट द पिक्चर्स, मैं एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये इस तरीके की हैं। अर्थ के अंदर यहाँ मैंने बताया था कि गर्म मैग्मा यहाँ फ्लो करता है। अब वो धीरे धीरे, ये एक मेन लाइन होती है या वेन होती है, यहाँ से वो गर्म होके ऊपर चलना शुरू करता है। प्रेशर के कारण वो कहीं से भी निकलना शुरू कर सकता है इस तरीके से, और यहाँ से ब्लास्ट के साथ वो बाहर निकलना शुरू करता है। डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स आप देख सकते हैं, अलग अलग तरीके की। ये एक एक्टिव वोल्केनो है, दैट इज़ आल्सो एक्टिव वोल्केनो, दैट इज़ द डेड वोल्केनो, दैट इज़ ऑल्सो द एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, इस टाइप के वोल्केनोज को देखेंगे। उसके बाद है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब है अर्थ के अंदर प्लेट्स का, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट प्लेट्स का हिलना, एक दूसरे के साथ एडजस्ट होना। कोई भी 2 प्लेट्स जब आपस में एडजस्ट होंगी तो कुछ ना कुछ ज़रूर इस टाइप की अर्थक्वेक जैसी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसको आप देख सकते हैं। एक ट्रेंच या क्रैक आया हुआ दिखाई दे रहा है, सॉरी, यहाँ ये दिखाई दे रहा है, ये ट्रेंच आया हुआ दिखाई दे रहा है, और दैट इज़ द अर्थक्वेक वेव्स। जैसे हमने उसके अंदर बताया भी था आपको, पी वेव्स और एस वेव्स, आल वेव्स, 3 टाइप्स की मेजर वेव्स बताई थी। ओके,
नेक्स्ट इज़ द लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब होता है ऊपर से पहाड़ का खिसकना। ये लैंडस्लाइड इज आल्सो नोन एज द लैंड स्लिप। इट इंक्लूड्स ए वाइड रेंज ऑफ द ground movements such as the rocks fall deep, failure of the slope and slow the barriers flow with the occurring like the offshore coastal and onshore environment। किसी भी तरीके से पहाड़ों से या किसी कोस्ट लाइन के आसपास से या मिट्टी का खिसकना या पहाड़ का नीचे की तरफ खिसकना। पिक्चर को देख के आपको लग रहा है यहाँ इस घर के आसपास से जो स्लाइड्स या फिर यहाँ से देख सकते हैं ये खिसक के आया हुआ है, या यहाँ आप देख सकते हैं इन पहाड़ों का नीचे की तरफ खिसकना, या जितनी भी ये पगडंडी बनी हुई हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये सब इन्हीं का एग्जाम्पल है लैंडस्लाइड्स का। उसके बाद है डायस्टोरम्फिज्म। डायस्टोरम्फिज्म इज आल्सो कॉल्ड द टेक्टोनिज्म। किसी भी प्लेट का लार्ज स्केल से कोई प्लेट खिसकना, नेचुरल प्रोसेस से कोई खिसकना, कंटिनेंट या ओशन बेसिन से या माउंटेन से, प्लेट्यूज से, रिफ्ट वैली से, किसी भी तरीके से जो खिसकाव होता है या कोई चीज़ नीचे धंस जाती है या ऊपर उठ जाती है, ये होती है इंटरनल प्रोसेस एक्टिविटी के कारण ही ये होता है। मेटामॉर्फिज्म है। मेटामॉर्फिज्म इज द चेंज इन द रॉक स्ट्रक्चर, मटेरियल और द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। किसी भी तरीके की कोई अगर अर्थ के अंदर कोई रॉक्स है, अर्थ के अंदर कोई रॉक्स है, सपोज कीजिए दैट इज़ द लाइमस्टोन या चूना पत्थर है, और ये अर्थ की प्रोसेसिंग के कारण, किसी भी तरीके के दबाव के कारण, प्रेशर के कारण ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाना। मेटामॉर्फिक रॉक्स है रूपांतरिक शैलों में बदल जाना, अपना रूप अलग कर लेना। जैसे जो चूना पत्थर है वो संगमरमर में बन जाता है, ठीक है। जो ग्रेनाइट है, जो हल्का ग्रेनाइट है वो ग्रेबो ग्रेनाइट में बदल जाता है। बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल हैं जो केमिकल चेंज के कारण इस तरीके की चीज़ें में बदल जाते हैं। ओके, जियोमॉर्फिक प्रोसेस को अगर हम ध्यान से देखें तो लैंड फॉर्मिंग प्रोसेस है। लैंड का चेंज होना, स्लो चेंज जो होंगे वो ड्यूरेशन और डिपोजिशन का होगा, और जो दिया है ड्यूरेशन के कारण वेदरिंग, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन होगा, और डिपोजिशन के कारण कोई चीज़ डिपॉजिट होगी, और सडन और स्लो चेंज के कारण डिस्टॉर्फिज्म होगा, जो कि अर्थ के अंदर से इंटरनल स्टोरेज से होता है, इंटरनल से चेंज होते हैं। सडन चेंज अर्थक्वेक और वोल्केनो से होते हैं। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, 7th चैप्टर। इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स और कुछ एक्सरसाइजेज करने के लिए दूंगी, और यहाँ तक का चैप्टर आप रिवाइज करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।